सीयूईटी 2023 में अगर आप ये कुछ गलतियां करते हो अपने एग्जाम में या एप्लीकेशन फॉर्म में या तैयारी के दौरान, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर देगी। मतलब डीयू में आपकी एडमिशन हो ही नहीं पाएगी, चाहे कल को आपने सीयूईटी का एग्जाम जैसे तैसे दे भी दिया और उसमें बहुत अच्छा स्कोर क्यों ना कर लिया 100%, तब भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन हो पाएगा। आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है सीयूईटी के अंदर। बच्चों की पहली प्रायोरिटी हमेशा डीयू रहती है ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम। एंड ये जो आपका सपना है डीयू में जाने का, एसआरसीसी, हिंदू, सेंट स्टीफन, रामजस, किरोड़ीमल जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ने का, वो अधूरा रह जाएगा अगर आप ये 3 गलतियां करोगे तो। और वो 3 गलतियां क्या है जिससे आपको बच के रहना है? लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को ये गलती नहीं पता था और हमें भी नहीं पता था कि बच्चे ये गलती कर सकते हैं, और बच्चों ने गलती कर दिया एंड उनका मतलब ईयर लॉस हो गया, एडमिशन नहीं हो पाया या फिर उन्हें कहीं और एडमिशन लेना पड़ा। बस यही चीज को सॉल्व करने के लिए इस साल पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ, 2022 वाले बच्चों के एक्सपीरियंसेस के साथ 2023 वाले बच्चों को पहले से ही मैं इंफॉर्म कर रहा हूं कि ये 3 गलती मत करना जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो डिटेल में समझो, ये नाम के लिए मत सुन के मत चले जाना, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे मैं क्या बता रहा हूं, ऊपर से चला जाएगा, है ना। इसीलिए ध्यान से सुनो और वीडियो को एंड तक देखो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो तुम्हारे भैया का जो अनटोल्ड मैक चैनल है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हमारा और आपका चैनल है और सीयूईटी के मामले में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है। इंडिविजुअली चैनल को अकेले चला रहा हूं और आप लोग के सपोर्ट से और मेरी रात के 3 बजे के मेहनत से। ओके चलो देखो बच्चे, बात ऐसी है कि बहुत तरीके की गलतियां हैं जो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ये 3 मेजर मिस्टेक है। लेकिन वो बताने से पहले बता दूं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो कैसे लोगे? उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा सीयूईटी में ना, और पढ़ाई करने के लिए हमारे पास सीयूईटी की पूरी कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है, भारत के टॉप कॉलेज में जाना है, तो आपको हमारी कोर्स पूरी मदद करेगी। एंड सिर्फ आप ही नहीं, आप जैसे ना जाने कितने सारे ऐसे बच्चे जो हमारे पास अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। दिन भर में ना जाने हमें कितने सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं। थैंक यू सो मच जो भी पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे से कॉल पे आज तक बात किए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, इस कदर कर रहे हैं पढ़ाई अपनी कि उन्हें देख के मैं बता सकता हूं बच्चों को कि ये वाला बच्चा भारत का टॉप कॉलेज फोड़ेगा, उन पे मैं बेट लगा सकता हूं, इतना श्योर हूं। तो इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई करवाते हैं। अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे बस आपको डीएम करना है। आपको अपनी डोमेन्स बतानी है, लैंग्वेज की मुझे इंग्लिश लैंग्वेज करना है, जनरल टेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, क्या क्या डोमेन चाहिए, एंड उसके बाद हम आपको पूरी कोर्स सेंड कर देंगे एंड देन आप उसको ज्वाइन करके प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। एंड डेफिनेटली सीयूईटी 2023 में भारत का टॉप कॉलेज फोड़ोगे आप, इस बात का गारंटी है। बस आपको मेहनत करना है 100%। ओके तो देखो बच्चे, पहली जो गलती है जो अक्सर बच्चे कर देते हैं वो बेटा ऐसी है कि बच्चों आपको क्या करना है, जो आप सीयूईटी में डीयू के लिए मान लो आपको टारगेट कर रहे हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई सा भी कोर्स, कोई सी भी कॉलेज, तो आपको सबसे पहले सीयूईटी में तो जो पेपर आप दोगे ना, मान लो जो भी डोमेन्स आप दोगे वो वही देना है आपको जो आपके क्लास 12th में है। उसके अलावा आपको खुद से कोई और पेपर नहीं देना है। अगर आप कोई और पेपर दे देते हो और उसमें अच्छी नंबर आ भी जाती है, 100% क्यों नहीं आ जाती है, तब भी आपका डीयू में नहीं एडमिशन होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके फॉर्म को इस केस में रिजेक्ट कर देगी। मानोगे नहीं, आज के टाइम पे इतने सारे बच्चों से मैं पर्सनली बात करता हूं और इतने सारे बच्चे ऐसे हमारे पास है जो बोलते हैं भैया सिर्फ छोटी सी गलती के कारण ना मुझे दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ना है, दोबारा। और ये ऐसी मिस्टेक्स है कोई आपको बताता भी नहीं है, और क्यों ही बताएगा, है ना। कोई आपको बहुत बता भी नहीं रहा है, कोई आपको समझा भी नहीं रहा है, जिसके कारण आप गलतियां कर दे रहे हो। एंड आज भी जो बच्चे हमारे पास कोर्स लेने आते हैं ना, वो भी यही गलती करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है और वो बस ऐसे ही चले आते हैं, हमें बोल देते हैं भैया हमें कोर्स दे दो। अब यहां पे दूसरा कोई व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, आपको कोर्स प्रोवाइड कर देगा। या फिर आप डायरेक्टली किसी कंपनी एक्स नाम की ब्रांड के पास चले गए, उनका ऐप खोल लिया और वो पर्टिकुलर कोर्स आपने परचेस कर लिया, और उसमें जो सब्जेक्ट आपको सही लगा आपने देख ले लिया, क्योंकि वहां पे कोई बात करने वाला इंसान तो है नहीं जिससे आप डायरेक्टली बात कर सको। आपको जो अच्छा लगा आपने उठा लिया। लेकिन यही गलती हम अपने यहां पे बच्चों को करने से रोकते हैं। मैं साफ बोल देता हूं बेटा तुमको कोर्स नहीं देंगे जब तक तुम कंफर्म नहीं करोगे कि तुम्हें यह सब्जेक्ट पढ़ना है, तब तक नहीं देंगे। मेरी बात कभी कभी बच्चों को कड़वी लग जाती है, लेकिन उनका साल गैप होने से, ईयर लॉस होने से बच जाता है। यह बात वो अभी नहीं समझेंगे, तब समझेंगे जब वो 2023 में एग्जाम उनका आएगा कि भैया क्यों ऐसा बोले हैं सर, क्यों ऐसा बोलते थे। मैं कितने सारे बच्चों को बोल देता हूं कोर्स तुम्हें तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम पता करके नहीं आओगे कि तुम्हें कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। नहीं पता है तो हमें बोलो, साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कैसे पता करना है। लेकिन पहले मेहनत करो, खोजो कि कौन सा कोर्स करना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। इस तरीके से मैं बच्चों को बोलता हूं, ओल्ड स्कूल मेथड से, पुराने जमाने में जैसे हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया है। आज के जमाने की तरह नहीं कि ऐप में गया और कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया और पढ़ाई शुरू कर दी, एंड पढ़ाई करने के बाद एग्जाम जब देखा पता चला दिल्ली यूनिवर्सिटी कर दी फॉर्म रिजेक्ट, क्योंकि आपको कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। बात कौन करेगा कोर्स बेचने के बाद? आज के टाइम पे कोई नहीं बात करता, कोई भी नहीं। ओके
पैसा लेके सब भाग जाते हैं। ये होता है, हमारे साथ भी हुआ है अपने टाइम पे, आप लोग भी समझ जाओगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सेकंड नंबर जो गलती है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं बच्चे, वो है कि आप में से बहुत सारे बच्चे 2022 में ऐसा देखा गया है कि वो अपने से अलावा किसी दूसरे स्ट्रीम का पेपर देके आ गए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई पीसीएम का बच्चा है जिसने 12th में पीसीएम पढ़ा है, साइंस स्ट्रीम से है, उसे मान लो बीए में एडमिशन लेना है, तो भैया वो बीए का पेपर दे के चलाएगा, दूसरे स्ट्रीम का वो आर्ट्स का पेपर दिया। क्यों देगा? अरे इतने सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे एंड सोच रहे होंगे कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, पीसीएम था मेरा और मेरा पीसीएम बहुत कमजोर है, अब मैं सीयूईटी में मुझे डीयू में एडमिशन लेना है 2023 में, लेकिन मैं साइंस का पेपर नहीं दे सकता, मैं इसमें बहुत कमजोर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी दे देता हूं, इससे मेरा एडमिशन हो जाएगा। बेटा ये कितनी बड़ी ब्लंडर कर रहे हो, तुम्हें पता है कितनी बड़ी, तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम दे तो दोगे और वो तुम पीसीएम के हो के भी अगर तुम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में 100% क्यों ना लेके आ जाओ, 100% खारिज हो जाएगा आपका पेपर, नहीं लेगा, ड्यू रिजेक्ट कर देगा। ड्यू को नहीं फर्क पड़ता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूल के अनुसार, उन्हें नहीं फर्क पड़ती है। तो ये जो छोटी छोटी लैक ऑफ नॉलेज है ना, जो आपको पता नहीं होती है, ये कितना ज्यादा आपके मतलब करियर को आप नहीं समझ सकते ना। कि हम इस बात को समझ रहे हैं जब हम बच्चों से बात करते हैं, जो 2022 वाले बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं भैया ये गलती के कारण ना मेरा ईयर लॉस हो गया। ये बात आप नहीं समझोगे, ये बात सिर्फ वो बच्चा और उसका मां बाप समझेगा। बस उसके मां बाप जो इतना होप लगाकर बैठे हैं अपने बच्चे से कि मेरा बच्चे का करियर संवरेगा, मेरा बच्चे का सपना है कि वो डीयू में जाए, वो जेएनयू में जाए, बीएचयू में जाए, वो चीज आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप पे वो नहीं बीतेगा। तो क्यों ऐसा नौबत लोगे आप, क्यों इस सिचुएशन में खुद को डालोगे? पहले से थोड़ा रिसर्च करो। यही तो हम अपने कोर्स में करते हैं कि बच्चे के साथ बैठ के बात करते हैं कि बाबू तुम्हें करना क्या है, एक्चुअल में बताओ, तुम्हें कहां से देखना है, क्या चीज करना है। अरे कोर्स तो मैं तुम्हें दे दूंगा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर बिजनेस करना होता ना, मुझे पैसा कमाने के लिए अगर कोर्सेज प्रोवाइड करनी होती, अपनी कोचिंग खोलनी होती ऑनलाइन, तो अभी एक ऐप बहुत सुंदर सा बनाकर स्टोर पे डाल देता मैं, प्ले स्टोर या फिर आपको कोई और स्टोर पे, और क्या बोलता कि जाओ उस ऐप में जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करके कर लो। वहां पे बात करने वाला ही कोई नहीं है, 100 से भी अधिक अलग कॉलेज है, कोर्स है। यहां पर किस किस चीजों की अगर आप पता ही नहीं होगा तो उल्टा सीधा उठा लोगे। दिसंबर का महीना है, अभी भी बच्चों को देखता हूं कि अभी भी बच्चों को पता ही नहीं है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किसी दूसरे स्ट्रीम का पेपर उठा रहे हैं। तो ये गलती क्यों कर रहे हो? मत करना, मत करना। इसीलिए हम बच्चे से कॉल पे बात करते हैं, पेरेंट्स से कॉल पे बात करते हैं। इतने सारे पेरेंट्स हमें इतनी दुआएं देते हैं जिसके वजह से आज हमारी जो कोचिंग है, आज हमारी जो क्लास है, इतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। मुझे गर्व है अपने मेहनत के ऊपर और आप लोगों के प्यार के ऊपर। ओके, एंड जो आखिरी और तीसरी नंबर जो गलती है वो ये है कि ज्यादातर बच्चे, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ना एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। मान लो फॉर एग्जांपल आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, आपको बीए के कोर्स में एडमिशन लेना है, आपको कॉमर्स के कोर्स में एडमिशन लेना है, बीकॉम करना है, तो उस केस में डीयू का क्राइटेरिया होता है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। मतलब होता है 3 डोमेन ले लो, 1 लैंग्वेज ले लो। अब 3 डोमेन तो तुम्हें वही लेने हैं जो तुमने क्लास 12 में पढ़ा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि जो कुछ भी कोर्स वो उठा लेते हैं, कुछ भी। मान लो आपने 5 पेपर पढ़ा है, 5 पेपर आपने पढ़ा है और 5 पेपर क्लास 12 में पढ़ने के बाद उसमें मान लो आपका एक पेपर है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और एक पेपर है आपकी पेंटिंग और एक पेपर है आपकी फिजिकल एजुकेशन। पेंटिंग और फिजिकल एजुकेशन आपकी टोटल मिला के 5 पेपर है। बच्चे क्या करेंगे, 3 डोमेन जो उनको लेना है उसमें हिस्ट्री ले लेंगे 1 डोमेन एंड बाकी का 2 डोमेन में वो ले लेंगे पॉलिटिकल साइंस और पेंटिंग। ये बहुत बड़ी ब्लंडर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना एक क्राइटेरिया है, एक मतलब एलिजिबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं लिस्ट B1 एंड B2। ये एक ऐसी लिस्ट है जिनमें सब्जेक्ट्स दी हुई रहती है और उन्हीं लिस्ट के अनुसार आपको अपनी सब्जेक्ट लेनी है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी जो पूरी की पूरी मतलब ब्रोशर निकाली है कि ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, वहां पे साफ नीचे में लिखा रहता है दैट 2 डोमेन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1 एंड जो लास्ट का 1 डोमेन है वो लिस्ट B1 या B2 से हो सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं, समटाइम B2 वाला जो लिस्ट है उसमें से 2 सब्जेक्ट उठा लेते हैं, जो कि कैंसिल हो जाएगा। आपको B1 वाले लिस्ट से 2 सब्जेक्ट उठाना ही पड़ेगा और एक सब्जेक्ट जो तीसरा डोमेन होगा वो शायद B1 का भी हो सकता है या B2 का भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं और ये सारे इतने ब्लंडर मिस्टेक है जो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने अगर कर दिया ना, लिटरली बता रहा हूं, आपकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगी। शायद आपको उतना दुख नहीं होगा जितना आपके मां बाप को होगा। अरे हमने देखा है बच्चों को रोते हुए, हमने मां बाप के ना बच्चों के पेरेंट्स के आवाज में वो इमोशनल सा वो देखा, टच देखा है बहुत ज्यादा। मतलब आज के टाइम पे पेरेंट्स ऐसे हैं कि कोई भी बड़ी ब्रांड आकर आपको अगर ये कह दे, सो कॉल्ड बड़ी ब्रांड, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट करके कि हमारे कोर्स का जो फी है वो 25,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, आपके बच्चों को भेजिए और 100% गारंटी है कि आपका बच्चे का कोई कॉलेज मिलेगा।
तो पेरेंट्स इतने ज्यादा मासूम हैं कि अगर वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते ना, तो वो कहीं से कर्ज लेके बच्चों को करवा देंगे। पेरेंट्स अगर उनको फाइनेंशियली दिक्कत है तो भी करवा देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हमारा बच्चे का करियर सिक्योर हो जाएगा, सवर जाएगा। तो ये इस तरीके से गेम खेला जा रहा है मार्केट में, जो मैं कभी नहीं करता हूं, ना हमारी टीम में से कोई मेंबर ऐसा है। हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि चाहे आपको हमारा कोर्स लेना है या नहीं लेना है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन उसी इंसान से पढ़ना जो इंसान आपको 100% ट्रस्टेबल लगे, क्योंकि इस मार्केट में ग्रीडी इंसान बहुत है, बहुत ज्यादा है। अभी एग्जाम होने तो दो, आप देखना जो छोटे छोटे चैनल है ना, एकदम छोटे छोटे, उन्होंने कोर्सेज निकालना शुरू कर दिया। मतलब छोटा नहीं बोलना चाहूंगा, ऐसे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मगर जिसको इस फील्ड का थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने भी अब कोर्सेज लॉन्च करना शुरू कर दिया मार्केट में। और ये हो रहा है क्योंकि कंपनीज आती है, उनको पैसा देती है और वो करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज उनको पैसा कमाना है। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बच्चों का वेलफेयर हो। और हमें भी पता है कि अगर मुझे ग्रो करना है ना लाइफ में, मैं भी सेल्फिश हूं अपने लिए, मुझे भी अगर ग्रो करना है, हमारी कम्युनिटी को बनानी है, अपनी कंपनी को चलानी है, तो मुझे बच्चों के साथ मिलकर, उनके साथ बैठ के, उनके माता पिता का डाउट क्लियर करके उन्हें कोर्स बेचना पड़ेगा, तब होगा। नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला है। आपके सामने मैं झूठ पर्दा आपके आंख में डालकर आपसे पैसा ऐंठ कर कहां चला जाऊंगा? कर्मा सब देख रहा है, समझ रहे हो? सबका कर्मा होगा, यह सत्य है जीवन का। इसीलिए अपने गुरु उसी को बनाओ जिस पे आपको पूरा भरोसा हो कि नहीं, ये जो इंसान है ये हमें एक सही तरीके से मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो चीज हम अपने कोर्स में अपने बच्चों को देते हैं। बाकी कंप्लीटली आपके ऊपर है सारी चीजें। अगर आपको हमारी कोर्स ज्वाइन करनी है तो पहले अपनी डोमेन्स, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, ये सारी सब्जेक्ट्स अच्छे से पता करके आओ। किस कोर्स में जाने के लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए, नहीं मालूम है कैसे पता करना है? CUET के वेबसाइट पे जाओ, cuet.samarth.ac.in, वहां पर आपको ऊपर यूनिवर्सिटी नाम की ऑप्शन दिखेगी, उस पर क्लिक करो एंड उस पर क्लिक करते आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे जो CUET के अंदर आते हैं, एंड सब में क्लिक करके आप देख सकते हो क्या रिक्वायरमेंट है किस कोर्स के लिए। और ये काम अपने लैपटॉप पे करना, ठीक है? समझ गए? ये चीज जब आप पता करके आओगे, फिर हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, हम डेफिनेटली अपनी जान लगा देंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी अपने बच्चों के साथ। ऑल थैंक्स टू दोज स्टूडेंट्स, दोज पेरेंट्स जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे साथ आके जुड़े हैं और कदम से कदम मिलाकर कल को प्राउडली बोलेंगे, देखना कि ये जो है ना, ये जो बच्चा है, जो पेरेंट्स हैं, जो है हमारे लिए तो हमारे माँ बाप के समान ही है। आपके माँ बाप मेरे भी माँ बाप के समान है। मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूं उम्र में, है ना, 30 साल 35 साल का नहीं हूं, वो भी मेरे माँ बाप की तरह ही है। तो वो भी बोलेंगे कि मेरे बच्चे का ख्याल इसने एकदम अपने बड़े भाई की तरह रखा है। ये बात का मैं गारंटी देता हूं। ये सेशन खत्म होने दो बस, इस तरीके का रेवोल्यूशन लेके आऊंगा ना कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी इस फील्ड में पूरी तरीके से। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा मोटिव था कि मैं आपको अवेयर करूं कि क्या चीजें आपको नहीं करनी है, और ये गलतियां मत करना। पढ़ाई शुरू कर दो, दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट अब मिड आ चुका है दिसंबर का, और अभी भी अगर नहीं होगी तुमसे पढ़ाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, 12th के सहारे बैठे हो, कुछ नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। 12th में बहुत ज्यादा टाइम लगाकर और CUET में टाइम ना लगाकर बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करोगे अपनी जिंदगी की, तो ये गलती मत करना। बाकी अगर कोई भी कांटेक्ट करनी हो, कोई भी चीजें दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की, कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी इशू हो, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पर व्हाट्सएप करके आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आई लव यू सो मच एंड थैंक्स टू एवरी पेरेंट्स जो हमें आज इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।